Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग पढ़ रहे थे हम क्लास में। Yes, sir. यहीं से पढ़ ले रहे हैं, ये पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। स्ट्रिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी। कैरेक्टर एरेज और स्ट्रिंग्स आर यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट सच एज द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है। A string constant is a one dimensional array of characters terminated by a null character। ये पढ़ा दिया था। उसके बाद सिंटेक्स लिखवाया था कि स्ट्रिंग अगर हमें स्टोर करानी है तो उसके लिए हमें कैरेक्टर एरे लेनी पड़ेगी। इस तरीके से कैरेक्टर एरे लें, उसको इनिशियलाइज करें और लास्ट में नल कैरेक्टर खुद से इंसर्ट करें। तो स्ट्रिंग जैसे हेलो स्टोर कराना था तो कैरेक्टर वाइज स्टोर करा दिया कैरेक्टर एरे में। और ये नल कैरेक्टर है टर्मिनेटिंग सिंगल कोट्स के अंदर बैकवर्ड स्लैश 0, जिससे कि स्ट्रिंग कहाँ पे टर्मिनेट हुई है ये स्पेसिफाई करने के लिए है। ये स्ट्रिंग को हम इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंपल कैरेक्टर नेम एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख दें। तो इसमें जो नल कैरेक्टर इंसर्ट करेगा वो कंपाइलर खुद करता है। तो एक ऊपर दिया हुआ है ये इनिशियलाइज करने का तरीका, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख दें, जो भी इनिशियलाइज करनी है कैरेक्टर एरे में हमें इंसर्ट करानी है तो उसको इनिशियलाइज कर देंगे। इसमें सी इंसर्ट द नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली, मतलब जो सी कंपाइलर होगा वो खुद इंसर्ट करेगा जो नल कैरेक्टर होगा लास्ट में, क्योंकि स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हुई है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, या कोई भी ऑपरेशन आप करना चाह रहे हैं तो वो ऑपरेशन तभी परफॉर्म कर पाएंगे। मान लो कोई लेटर स्मॉल करना है, कैपिटल करना है, वो सारे ऑपरेशंस जब हमें स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमारे पास होगी तो लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें एक स्ट्रिंग इनपुट कराई है और उसको प्रिंट कराया है। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच stdio डॉट एच ये हेडर फाइल है। उसके बाद मेन फंक्शन है। उसके बाद एक कैरेक्टर एरे नेम ली है जिसमें क्लिंसमैन ये स्टोर कराया है। इंटीजर आई इक्वल टू 0 इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। इसमें जो प्रिंट कराया है हमने वो हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 7 तब तक रहेगा जब तक हम उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर उस एरे में से जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंट कराते गए। सिंपल, पहले नेम 0 के प्रिंट होगा, उसके बाद नेम 1 एल प्रिंट होगा, उसके बाद नेम 2 आई प्रिंट होगा, एन प्रिंट होगा, एस एम ए एन। इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होते जाएंगे। यहाँ पे तो जो लेंथ है वो यूजर को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मान लो कि अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ना पता हो, या तो यूजर ने इनपुट कराई हो और लेंथ ना पता हो, तब हम किस तरीके से प्रिंट कराएंगे? तब हम नल कैरेक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे हमने जो लूप में के अंदर कंडीशन लगाई है, जब तक कि नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, मतलब जो कैरेक्टर है वो नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो जाए, जब तक इसके इक्वल नहीं है तब तक हम कैरेक्टर को प्रिंट करते रहेंगे और आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। जब एरे में जो कैरेक्टर है वो नल कैरेक्टर के इक्वल पहुंच जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, मतलब क्लिंसमैन जो है पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ये तीनों प्रोग्राम मैंने आप लोगों को क्लास में करवा दिए थे। तीसरा प्रोग्राम ये है, इसमें जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट की है वो पॉइंटर के थ्रू प्रिंट की है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो हमने स्टोर कराई है वो कैरेक्टर एरे में स्टोर कराई है। तो कैरेक्टर एरे का जो बेस एड्रेस है अगर हम एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर करा लें कैरेक्टर पॉइंटर में, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर एरे है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा एरे का वो कैरेक्टर होगा, तो हमें कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसके लिए कैरेक्टर पॉइंटर लेना पड़ेगा। अगर हमने किसी कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीटीआर को +1 करते रहेंगे, उससे 1 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। तो जब हम पीटीआर को +1 करेंगे पॉइंटर को, तो नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, तो उससे हम स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कैरेक्टर एरे ली नेम, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग इसने स्टोर कराई है। उसके बाद एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया पीटीआर। पीटीआर के अंदर इसमें इसने एरे का बेस एड्रेस स्टोर कराया नेम एरे के नाम से, पीटीआर में एरे का बेस एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद अब पीटीआर में जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है? के का एड्रेस है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस।
अब हम क्या कर सकते हैं, एरे के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको प्रिंट करा सकते हैं। तो जब तक वैल्यू एट पीटीआर, मतलब पीटीआर में जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तब तक ये लूप चलेगा। तो उसमें हम क्या करते रहे, इस पीटीआर के थ्रू सारे कैरेक्टर प्रिंट कराते रहे। तो प्रिंट एफ परसेंटेज सी स्टार पीटीआर, तो पीटीआर में जो पहला एड्रेस था वो बेस एड्रेस था, के का एड्रेस था, तो के प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने पीटीआर को किया है प्लस, तो कैरेक्टर पॉइंटर है, जब कैरेक्टर पॉइंटर में +1 करेंगे तो 1 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। तो 1 बाइट के बाद नेक्स्ट एड्रेस जो आएगा वो एल का आएगा, क्योंकि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट का होता है। फिर प्लस होगा, क्योंकि इस वैल्यू एट पीटीआर जो है एल है वहां पे, तो एल जो है नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो पीटीआर की वैल्यू +1 हो जाएगी। आई को पॉइंट करेगा तो आई को प्रिंट करा लिया, एन को पॉइंट करेगा। फिर लास्ट में जब हम पहुंच जाएंगे एन पे, और उसके बाद फिर कैरेक्टर पॉइंटर प्लस होगा, तो उसके बाद नल कैरेक्टर को वो पॉइंट करेगा। तो नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो बाहर आ जाएंगे इस लूप से, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। बेस एड्रेस जो है एरे का वो आप लोगों को बताया हुआ है। एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट जो एड्रेस होता है एरे का वो बेस एड्रेस होता है। उसके बाद ये कुछ सिंटेक्स हैं एरे में। एरे में चूंकि जो हम एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करें, मान लो जीरोथ इंडेक्स को की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम लिखेंगे नेम 0। तो ये जो सारे के सारे सिंटेक्स हैं वो इसके इक्वल हैं। जब पॉइंटर कन्वर्जन बताया था मैंने आप लोगों को एरे एलिमेंट का, तब बताया था स्टार नेम प्लस आई, ये भी सेम है। स्टार आई प्लस नेम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इंडेक्स जो है वो बाहर लिख सकते हैं। एरे का नाम अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तब भी वही एलिमेंट प्रिंट होगा जो पहले सिंटेक्स से होना था, नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई से। तो ये चारों के चारों सिंटेक्स जो हैं वो सेम है, इनसे सेम वैल्यू प्रिंट होगी। आयत इंडेक्स का, एरे का आयत इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटफ के थ्रू हम जो नल कैरेक्टर है वो तो कभी भी प्रिंट नहीं होगा। कोई स्ट्रिंग के थ्रू कोई भी फंक्शन हो, नल कैरेक्टर की हमें जरूरत ही नहीं है प्रिंट करने की, क्योंकि स्ट्रिंग जो है हमारी वो तो हमें दिखाई दे रही है। नल कैरेक्टर क्यों प्रिंट करना है, नल कैरेक्टर तो खाली टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है खाली। उसके बाद नेक्स्ट, अभी तो हमने स्कैनफ के थ्रू और प्रिंटफ के थ्रू, स्कैनफ के थ्रू इनपुट कराए, इनपुट शायद इनपुट भी अभी कराया नहीं है, इनपुट भी नहीं कराया हमने, खाली इनिशियलाइज की थी स्ट्रिंग को और उसको प्रिंट कराया है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे। जैसे अभी तक हम डेटा इनपुट कराते आए हैं उसी तरीके से स्ट्रिंग का डेटा भी हो सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो डेटा है वो तो पहले देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप का डेटा है। तो अगर उसमें स्ट्रिंग आपको इनपुट करानी है, मान लो अगर स्टूडेंट का ही डेटाबेस बना रहे हैं तो स्टूडेंट के नाम इंसर्ट करने पड़ेंगे, फादर नेम इंसर्ट करने पड़ेंगे, मदर नेम इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो वो सारी स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग को अगर सी में इनपुट कराना है तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शन है वो इसमें हमें पढ़ना है, और स्ट्रिंग पे हम कैसे काम करते हैं वो पढ़ना है सी के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग अब हमें इनपुट करानी है। ये तो खाली इसने प्रिंटअप के थ्रू स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। या तो हम कैरेक्टर इंडेक्स जो है हर कैरेक्टर को कैरेक्टर बाई प्रिंट कराएं, कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराएं, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, इस तरीके से। या फिर हमारे पास प्रिंटफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यूज करें और एरे का जो नेम है वो यूज करें, तो उससे हम सारे कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं प्रिंटफ के थ्रू। तो इसने यूज किया है यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन के अंदर एक कैरेक्टर एरे ली जिसके अंदर एक स्ट्रिंग इनपुट कराई और फिर इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। जैसे ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करा के आए थे, अब यहाँ पे सिंपल हमने परसेंटेज एस यूज किया है जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए। जैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती थी, मान लो इंटीजर वेरिएबल है तो परसेंटेज डी यूज करते थे और वेरिएबल का नाम यूज करते थे। वैसे ही अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो परसेंटेज एस यूज करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो एरे में है, एरे का नाम यूज करेंगे। एरे का जो नेम होता है वो एरे का बेस एड्रेस होता है, तो उससे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट करने का काम वो प्रिंटफ का है। वो काम प्रिंटफ का है क्योंकि प्रिंटफ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो परसेंटेज एस के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या काम करता है वो कोड उसके अंदर है, वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। The percentage as used in printf is a format specification for printing out a string। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, स्ट्रिंग इनपुट करानी कैसे है स्कैनअप के थ्रू।
स्कैनअप के थ्रू हम खाली सिंगल वर्ड इनपुट करा सकते हैं, अगर स्पेस सेपरेटेड वर्ड है तो वो इनपुट नहीं करा सकते। तो यहाँ पे इसने एक कैरेक्टर एरे ली है, कैरेक्टर एरे नेम है, 25 साइज है उसका। उसके बाद प्रिंटफ एंटर योर नेम। स्कैनअप के थ्रू हमने जो %s फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज की, और कहाँ पे इनपुट करानी है ये स्ट्रिंग, नेम एरे में। उसके बाद प्रिंट कराया हेलो %s, %s की जगह पे प्रिंट होगा नेम, नेम एरे में जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। मान लो कोई भी सिंगल वर्ड स्ट्रिंग होगी, किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी प्रिंट कराना है, मान लो हेलो अमित प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो नेम में अमित आएगा, इनपुट कराएंगे ऊपर तो हेलो अमित प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एरे में जो भी स्ट्रिंग होगी सिंगल वर्ड स्ट्रिंग प्रिंट होगी, स्पेस प्रिंट नहीं होगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो था स्कैनअप के थ्रू हमें स्ट्रिंग कैसे इनपुट करानी है, और प्रिंटफ के थ्रू स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्कैनअप फंक्शन की इसने डिसएडवांटेज बताई है। ये क्या करता है, इस फंक्शन फिल्स इन द कैरेक्टर टाइप्ड एट द कीबोर्ड इनटू दिस एरे। स्कैनअप जैसे हम इनपुट करा रहे हैं स्कैनअप के थ्रू, जो भी कैरेक्टर हम प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर एरे में इंसर्ट होता जाएगा until the enter key is hit. Once enter is hit, scanf places a /0 in the array. ये scanf का काम है, जब string input होगी तो we should pass the base address of the array to the scanf function. ये तो उसके बारे में बताया है इसने। उसके बाद नेक्स्ट है C compiler does not perform the bound checking on the character arrays. बाउंड चेकिंग का मतलब है कि एरे में अगर मान लो उसका साइज 25 है और अगर आप 26 27 कैरेक्टर भी इंसर्ट कर दे रहे हैं तो वो सारे के सारे उसमें इंसर्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि प्रोग्राम अदर वेरिएबल के जो स्पेसिस उन एड्रेसेस पे जो पड़ा हुआ डेटा है हमारे प्रोग्राम का वो रिप्लेस हो जाएगा, उससे जो प्रोग्राम है वो अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव करेगा। तो बाउंड चेकिंग यूजर को खुद लगानी पड़ती है इसमें जब हम एरे में डेटा इंसर्ट कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, स्कैनअप इज नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। खाली एक सिंगल वर्ड स्ट्रिंग इनपुट हम करा सकते हैं स्कैनअप के थ्रू। द वे टू गेट अराउंड दिस लिमिटेशन इज बाय यूजिंग द फंक्शन गेट्स। गेट्स जो फंक्शन है वो यूज करेंगे हम स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए। नॉर्मली यही यूज करते हैं, गेट्स और पुट्स फंक्शन ही, अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उनको प्रिंट कराना है। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनअप फंक्शन नहीं यूज करते क्योंकि इनसे हम इजीली इनपुट करा सकते हैं। तो गेट्स और पुट्स फंक्शन दोनों की जो डिक्लेरेशन है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे प्रिंटफ और स्कैनअप फंक्शन की डिक्लेरेशन उसके अंदर है, ऐसे गेट्स और पुट्स की है। तो गेट्स और पुट्स कैसे यूज करने हैं वो अब हमें सीखना है। सर जो हम लिखेंगे पहले stdio.h, उसके बाद हमेशा जो स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे हम यहाँ पे सी में कैरेक्टर एरे में ही कराएंगे। तो कैरेक्टर एरे हमें एक डिक्लेयर कर ली जिसकी लेंथ है 25। तो प्रिंटफ एंटर योर फुल नेम, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो गेट्स के थ्रू अब हमने गेट्स में भी आपको क्या पास करना है, एरे का बेस एड्रेस, जिसमें आप जो कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप होने वाले हैं वो किस एरे में इनपुट कराने। सर अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर का बेस एड्रेस इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे जब तक कि एंटर हिट ना करें तब तक ये लेता रहेगा, चाहे वो स्पेस सेपरेटेड भी हो। अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो न्यू लाइन नहीं लेगा। न्यू लाइन के लिए हमें 2 गेट्स लगाने पड़ेंगे, अगर 2 लाइन है, 3 लाइन है तो 3 गेट्स लगाने पड़ेंगे, इस तरीके से। एक्सक्यूज मी सर, सर उवैस कुछ पूछना चाहता है। ये कौन आया है इसमें? सर उवैस कुछ पूछना चाहता है। इसको राहुल। यस सर। सर उवैस कुछ पूछना चाहता है, उवैस के डाउट है। ये फोटो अपनी चेंज करके रखो तुम लोग, अपनी फोटो लगाओ सब लोग। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राहुल, ये कौन सी फोटो लगा रखी तुमने अजीब सी? कल एक बीसीए के लेक्चर में दिक्कत हुई ना, इसलिए चेक करते रहो राहुल इसमें कौन कौन है। अभिषेक, अबुसमा, कोई बाहर का ना है जो है, युगराज, वैभव सैनी। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर सर, कुछ डाउट है वो पूछना चाहता है। 1 मिनट। सर को आवाज नहीं आ रही शायद मेरी। क्या कह रहे हो सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है।
सर जो हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंसर्ट कराएंगे सर वो उसकी लोकेशन क्या रहेगी मेमोरी में, मतलब उससे अलग रहेगी किसी भी जगह स्टोर हो सकता है या फिर जो मेन एड्रेस कंटिगुअस लोकेशन पे नेक्स्ट उस एरे में जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसके बाद जो एड्रेस होगा उस पे इंसर्ट हो जाएगा वो। ओके सर। राहुल चेक करते रहना कोई ऐसा ना हो जो बाहर का मतलब अपनी ही क्लास के ओके हो। सर। श्रुति कुमारी। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कल कोई आया था सर, ऐसे कुछ बककर चला गया था सर। हाँ, तो ध्यान रखो अपनी ही क्लास के हो सब। अमन था सर, कोई अमन नाम का था सर। अच्छा। कल तो क्लास ही नहीं चली थी यार हम लोगों की। ठीक है चलो फिर। सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है आवाज आ रही है। हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद गेट्स फंक्शन के थ्रू गेट्स फंक्शन में हमें एरे का नेम इंसर्ट कराना है। तो जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे जब तक कि न्यू लाइन ना प्रेस करें वो एरे में इंसर्ट होती रहेगी। उसके बाद पुट्स फंक्शन के थ्रू हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो पुट्स हेलो, तो यहाँ पे तो हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद जो स्ट्रिंग हमने एरे नेम में इनपुट कराई थी वो प्रिंट करानी है तो पुट्स और एरे का नेम पास करना पड़ेगा, सिंपल वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो नीचे इसने लिखा हुआ है ये खाली प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग को इनपुट और प्रिंट कराने के लिए हमें इनको यूज करना है, कैसे यूज करना है वो सीखना है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। जैसे अभी तक हम इंटीजर टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंटफ के थ्रू, स्कैनफ के थ्रू कैसे इनपुट करानी है, वो अब स्ट्रिंग को कैसे इनपुट कराना है, कैसे उस पर काम करना है वो सीख रहे हैं। तो गेट्स इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग ओनली वन स्ट्रिंग एट अ टाइम। The plus point with gets is that it can receive a multi-word string, हम इनपुट करा सकते हैं gets के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पुट्स है, पुट्स कैन डिस्प्ले ओनली वन स्ट्रिंग एट ए टाइम। ठीक है, पुट्स के थ्रू जो स्ट्रिंग है एरे में उसको हम इनपुट करा सकते हैं। अब स्कैनफ फंक्शन के थ्रू भी अगर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग हमें इनपुट करानी है तो उसका ये सिंटेक्स है। जब तक कि न्यू लाइन इनपुट नहीं होगी तब तक ये रीड करता रहेगा। तो इसका थोड़ा सा हमें सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिंटेक्स लगाना पड़ेगा इसमें। ये एक्सोर ऑपरेशन है, बिटवाइज और ऑपरेटर, और बैकवर्ड स्लैश एन और परसेंटेज और एस के बीच में अगर इस तरीके से यूज करें, वैसे जरूरत नहीं है जब गेट्स और पुट्स फंक्शन है तो इस सिंटेक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्कैनफ के थ्रू भी अगर हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट कराना चाहें सर योर वॉइस इज नॉट कम। अभी तक जो हम पॉइंटर यूज करते आए हैं जैसे इंटीजर पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर है, ऐसे ही हम स्ट्रिंग को भी पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करा सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग पे अगर हम काम करना है पॉइंटर के थ्रू उनको पॉइंट करा के उसके थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें कैरेक्टर पॉइंटर लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में जो एलिमेंट्स है वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू हम स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जैसे अभी हमने ऊपर लेंथ फाइंड की थी, एक पॉइंटर ले लिया था, उसमें एरे का बेस एड्रेस स्टोर करा लिया था, उसके थ्रू हमने एरे की लेंथ फाइंड की थी। ऐसे ही पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे इसने कैरेक्टर एरे ली str, उसमें हेलो स्टोर करा है, ऐसे ही हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी और उसको जो स्पेस मिलेगा वो कंपाइलर अलोकेट करेगा। इसके लिए जो जितने भी स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं उनके लिए सेपरेट स्पेस होता है रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। तो वो काम कंपाइलर का होता है, मेमोरी उनको मेमोरी अलोकेट करने का, जितने भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो आस्क यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर, पहले तो हम क्या कर ऊपर क्या है कि एक कैरेक्टर एरे ली, str उसको स्पेस मिलेगा, उसमें जितने कैरेक्टर होंगे उतना उसका साइज हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में हम स्ट्रिंग स्टोर करा दें। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग स्टोर कराई हमने, क्योंकि पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो है वो तो एड्रेस स्टोर करता है, तो ये स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होगी? एरे तो हमने कोई ली नहीं है, तो ये स्ट्रिंग जो स्टोर होगी इसको इसको स्पेस अलोकेट करने का काम कंपाइलर का होता है। जितने भी स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं उनके लिए सेपरेट स्पेस अलोकेट करता है कंपाइलर। ठीक है, तो आस्क द कंपाइलर टू, ये बताया है इसने, आस्क द कंपाइलर टू स्टोर इट एट सम लोकेशन इन मेमोरी एंड असाइन द बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग इन अ कैरेक्टर पॉइंटर। खाली पी में एरे का इस जो ये कैरेक्टर्स हैं इसको जहां पे भी स्पेस मिलेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होगी, ये भी एक एरे है, उसका बेस एड्रेस पी में आ जाएगा। फिर पी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कैरेक्टर एरे ही लेने की जरूरत नहीं। तो वी कैन नॉट असाइन अ स्ट्रिंग टू अनदर, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल कांस्टेंट होते हैं। जो स्ट्रिंग है इम्यूटेबल कांस्टेंट होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग अगर हमने स्टोर करा दी किसी कैरेक्टर एरे में तो उसको फिर हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। whereas we can assign a character pointer to another character pointer, कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर जो वेरिएबल होते हैं वो तो एड्रेस कंटेन करते हैं, तो पहले एक स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करा लिया, फिर दूसरी स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करा दिया, वो तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही एरे में दूसरी स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा सकते, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इसने लिया हुआ है ये कैरेक्टर एरे ली इस तरीके से str1, उसमें हेलो स्टोर कराया है इसमें। इस कैरेक्टर एरे में जो कैरेक्टर्स हैं उनको तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। तो कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। जैसे str1 में पहले हेलो स्टोर करा दिया, उसके बाद str1 में ही इसने बाय स्टोर कराने की कराया, तो ये स्टोर नहीं करा सकते इस तरीके से। लेकिन एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया था p इसने, जिससे हेलो को पॉइंट कराया था, उसके बाद p में इसने बाय स्टोर कराया, तो ये काम करेगा। मतलब p में जो एड्रेस था पहले हेलो का था, उसके बाद p में जो एड्रेस है, अब बाय जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसका एड्रेस है। तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल के एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग हमने एक बार इनिशियलाइज कर दी उसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को 4-5 प्रोग्राम लिखवाए थे क्लास में, वो प्रोग्राम थे कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे खुद से। उन्हीं प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं पहले से अवेलेबल हैं string.h हेडर फाइल। अभी तक जो हमने हेडर फाइल यूज की है stdio.h, conio.h, math.h, 3 ही हेडर फाइल यूज की है। अब ये चौथी हेडर फाइल है। जब हम स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे तो string.h का यूज करेंगे। string.h के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस यहाँ पे हैं जो हमें पढ़ने। पहला फंक्शन है strlen। ठीक है, strlen फंक्शन जो है वो आपको लेंथ फाइंड करके देगा। स्ट्रिंग की जो लेंथ हमने फाइंड की थी उसके लिए हमने ऊपर प्रोग्राम किया था, तो उसी प्रोग्राम का कोड ये बिल्ट इन फंक्शन की फॉर्म में हमारे कंपाइलर में अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है strcpy। अगर एक स्ट्रिंग को आप दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाह रहे हैं जो कि एम्प्टी है, पहले से उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो कॉपीज अ स्ट्रिंग इनटू अनदर, तो वो हम strcpy फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रिंग के, मान लो एक एरे है, एक एरे में था जो स्ट्रिंग थी वो अंकित है, दूसरे में कुमार है, तो दोनों को मर्ज करके आप अंकित कुमार अगर जनरेट करना चाह रहे हैं, तो कनकेटनेट करना चाह रहे हैं टू स्ट्रिंग को, तो strcat फंक्शन से कर सकते हैं। उसके बाद अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इक्वल है या नहीं, तो strcmp से कर सकते हैं। ये सभी सारे फंक्शन हम अभी यूज करेंगे आगे प्रोग्राम में। ये है अगर आप एक स्ट्रिंग को लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लोअर केस में,
ठीक है, ASCII कोड का यूज होता है इसके अंदर, वो ये हम खुद भी बना सकते हैं। लोअर केस में चेंज करना चाह रहे हैं तो str LWR से कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये। अपर केस में करना चाह रहे हैं तो str UPR से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट n कैरेक्टर्स जो हैं एक स्ट्रिंग के किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो strncpy से कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट n कैरेक्टर किसी दूसरी स्ट्रिंग में अपेंड करना चाह रहे हैं तो वो strncat से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट n कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग के कंपेयर करना चाह रहे हैं खाली तो वो strncamp से कर सकते हैं। मान लो कि एक डेटाबेस है, उसमें आपको अंकित नाम से स्टार्ट होने वाले, चाहे उनका लास्ट नेम कुछ भी हो, वो सारे नाम सर्च करने हैं, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं strcmp। इन सब फंक्शंस का यूज है जब हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये यूज आएंगे। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें किस तरीके का आपको काम करना है। तो ये 4 फंक्शन को यूज करके ये प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। ऊपर हमने 2 हेडर फाइल यूज की है, पहली है stdio.h और दूसरी है string.h। तो ये जितने भी फंक्शंस अभी हमने बिल्ट इन फंक्शंस देखे हैं वो सबकी डिक्लेरेशन string.h के अंदर है, और इनकी जो डेफिनेशन, मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं, वो सब हमारे लाइब्रेरी फाइल्स में पहले से अवेलेबल है, उनका ऑब्जेक्ट कोड। तो खाली हमें वो लिंकिंग टाइम पे वो जो ऑब्जेक्ट कोड है, वो लिंकर का काम है हमारे प्रोग्राम में इंसर्ट करने का। उनका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, वो हमारे प्रोग्राम में इंसर्ट होता है। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं उनका कोड, उनकी जो डेफिनेशन है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होती है प्री डिफाइंड फंक्शंस की, ऐसे ही इनकी होती है। अब हमें इनको यूज करना है। देखो यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे ली सोर्स, जिसमें हमने हेलो स्टोर कराया है। दूसरी कैरेक्टर एरे ली है target1, जिसकी लेंथ 20 ली हमने। उसके बाद एक target2 लिया है जिसमें अपेंड करेंगे 30, उसमें हमने CSV स्टोर करा लिया। उसके बाद 3 वेरिएबल लिए हैं, length1, i और j। length1 में हम स्ट्रिंग की लेंथ इनपुट कराएंगे, तो उसके लिए strlen फंक्शन यूज किया है। देखो len1 फंक्शन में हमने स्टोर कराया है यहाँ पे। अब इधर हमने फंक्शन को कॉल किया है strlen को, उसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल एरे का नेम पास कराना है। तो strlen फंक्शन जो है वो हमें उस एरे का, जिस एरे का बेस एड्रेस हमने पास कराया है, उसकी लेंथ फाइंड करके देगा। ठीक है, तो सोर्स की लेंथ देख लो, सोर्स में क्या था, हेलो है, तो 2 2 4 5 कैरेक्टर है इसमें, तो len1 में स्टोर हो जाएगा 5। ये काम strlen फंक्शन का है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, उस स्ट्रिंग को भी प्रिंट कराया है, स्ट्रिंग %s जो कि सोर्स में थी, और उसकी लेंथ को भी प्रिंट कराया जो कि len1। उसके बाद नेक्स्ट strcpy फंक्शन, मतलब स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करना है। स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए आपको 2 एड्रेस देने पड़ेंगे। पहला एड्रेस जो है वो होगा जिसमें कॉपी करना है, target1 है। target1 देखो हमने एम्प्टी एरे ली थी, और कोमा दूसरा एड्रेस वो पास करना है जहां से आपको कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं। ठीक है, तो target1 में कॉपी करेंगे, और कहां से कॉपी करेंगे, सोर्स एरे से। तो ये strcpy का काम है कि सोर्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे target1 में कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद इसने क्या किया है, इनको प्रिंट कराया है। तो target1 स्ट्रिंग को इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। कॉपी होने के बाद जो सोर्स में था वो हेलो था, वही target1 में आ जाएगा, उसको प्रिंट करा दिया। तो strcpy फंक्शन को इस तरीके से यूज करना है। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो है strcat, मतलब 2 स्ट्रिंग को कंकेटनेट करना है। जैसे हम 2 इंटीजर वेरिएबल को प्लस करते हैं तो 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन अगर 2 स्ट्रिंग है उनको प्लस करेंगे तो वो स्ट्रिंग तो सम नहीं होती, तो स्ट्रिंग क्या होंगी, वो कंकेटनेट होंगी। जैसे मान लो अंकित है और कुमार है, तो अंकित कुमार बनेगा दोनों को कंकेटनेट करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, कंकेटनेट जो फंक्शन है strcat, वो कैसे यूज करना है। पहले तो आपको पास करना पड़ेगा target2, मतलब जिसको कंकेटनेट करना है, और दूसरा, नहीं पहला होगा जहां पे कंकेटनेट करना है, और किसको कंकेटनेट करना है, टारगेट 2 में क्या था, target2 में है CSE, और सोर्स में क्या था, हेलो। तो पहले क्या आएगा, हेलो CSE आना चाहिए। हाँ तो ठीक है, target2 में
सोर्स हो जो होगा उसमें मर्ज करेंगे, जो सेकंड एरे का एड्रेस होगा वो जहाँ पे मर्ज करना है, और किसको मर्ज करना है वो पहले पास होगा, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे सोर्स इसलिए ये अलग अलग लिए हुए हैं, सोर्स में टारगेट 2 को मर्ज करना है, तो पहला एड्रेस पास होगा उस एरे का जिसको मर्ज करना है, मतलब अपेंड करना है, और दूसरा एड्रेस होगा जहाँ पे मर्ज करना है। तो सोर्स में क्या था, हेलो, तो हेलो सी एस ये बन जाएगा। ठीक है, तो टारगेट 2 स्ट्रिंग यहाँ पे इसने प्रिंट करा दी, मर्ज होने के बाद जो स्ट्रिंग आएगी, एक मिनट, टारगेट 2 में ही मर्ज होगी, पहला एड्रेस जो पास होगा वो होगा जहाँ पे मर्ज करना है, और जहां से मर्ज करना है वो सोर्स में है। ठीक है, तो मर्ज जो स्ट्रिंग आएगी वो टारगेट 2 में आएगी, पहला एड्रेस वही होगा जहाँ पे हमें मर्ज करना है। उसके बाद नेक्स्ट दो स्ट्रिंग को हमें कंपेयर कराना है, तो strcmp फंक्शन है, तो पहला एड्रेस, जिन दो एरे को कंपेयर कराना है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है मर्ज वर्ज करना, किन्हीं भी दो एड्रेस, एरे का एड्रेस किसी भी तरीके से पास कर सकते हैं जिनको कंपेयर करना है, दोनों कंपेरिजन होना है। तो strcmp क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा, और जहां पे भी कैरेक्टर मिसमैच होगा, जैसे मान लो सोर्स में क्या है, वो हेलो था, और टारगेट 1 में भी हेलो है, तो दोनों में हेलो हेलो होता है, तो सारे के सारे कैरेक्टर मैच हो जाएंगे, तो strcmp रिटर्न करेगा 0। और सारे के सारे कैरेक्टर अगर मैच नहीं होंगे, तो जहां पे भी मिसमैच होगा, फर्स्ट मिसमैच, वहां पे रिटर्न करेगा उन दोनों कैरेक्टर्स के आस्काई कोड का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने दो एरे को कंपेयर कराया, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराया, पहले सोर्स और टारगेट को जिसमें सेम स्ट्रिंग थी, दूसरा कराया सोर्स और टारगेट 2 को जिसमें डिफरेंट स्ट्रिंग है। तो जे आई में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और जे में जो वैल्यू आएगी वो आएगी जहां पे भी इनमें मिसमैच होगा सोर्स और टारगेट में। ठीक है, उन उन कैरेक्टर का आस्काई कोड का डिफरेंस आएगा। तो इसने बताया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग अगर होंगी strcmp में, तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो 0 होगी, और अगर मिसमैच होगा तो एनी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होगी, देयर इज ए मिसमैच, तो वो जो नॉन जीरो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिक डिफरेंस होगा उनके आस्काई कोड का जहाँ पे भी फर्स्ट मिसमैच होगा। तो ये तो थे ये स्ट्रिंग के बारे में था। तो इस प्रोग्राम को हम कर ले रहे हैं, जो लास्ट वाला हमने प्रोग्राम किया है, तो एक प्रोग्राम भी करके देख ले रहे हैं स्ट्रिंग का, जिससे कि वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक। यस सर, थोड़ा थोड़ा। के बाद ECA फर्स्ट ईयर था ये, तो बीटेक फटाफट कर ले रहे हैं इसे। लैपटॉप है किसी के पास, किसी ने किया ये प्रोग्राम? कर लिया हो तो किसी ने, वही स्ट्रिंग प्रेजेंट, वही प्रेजेंट कर लेंगे, स्क्रीन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर कर लिया हो तो किसी ने। पहले एक कैरेक्टर एरे ले रहे हैं, कैर, मैं इसको S1 कर दे रहा हूँ, जो सोर्स है उसको S कर दिया, और सोर्स में हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई थी यहाँ पे, हेलो। उसके बाद एक टारगेट लिया था, कैरेक्टर एरे टी, टारगेट लिया है हमने, टारगेट T1 है ये, टारगेट T1, इसलिए खाली एम्प्टी थी। इसमें इसकी लेंथ दे दो, कितनी है, 20, क्योंकि बिना लेंथ के तो स्टोर नहीं होगा इसमें। कैरेक्टर एरे दूसरी थी T2, जिसकी लेंथ मान लो 20, मर्ज करेंगे इसमें तो 30 ले लो इसमें। उसके बाद हमें क्या करना था, लेंथ फाइंड करनी है, len1, लेन ले लो इसको, कोमा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे जिसमें कंपैरिजन करेंगे दो स्ट्रिंग। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एस तो हमने इंक्लूड कर ली। नेक्स्ट
फाइंड करना है हमें लेंथ, तो len में हम स्टोर कराएंगे strlen, किसकी लेंथ फाइंड करनी है, s की, उसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट डबल कोट्स के अंदर लेंथ ऑफ परसेंटेज s इज, कितनी है, परसेंटेज d, और परसेंटेज s की जगह पे स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे s, और परसेंटेज d की जगह पे प्रिंट कराएंगे len। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना था, दूसरा फंक्शन था कनकैटिनेट फंक्शन ना, कॉपी था, तो कॉपी कराएंगे अब। तो कॉपी कराने के लिए है strcpy फंक्शन, कहाँ पे कॉपी कराना है, t1 में कॉपी कराना है। किसको कॉपी कराना है, s को कॉपी कराना है। सिंपल यहाँ आएगी, तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो स्ट्रिंग आएगी, प्रिंट स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटेज s, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी, t में जो आएगा वो प्रिंट होगा हेलो, हेलो आ जाएगा कॉपी करने के बाद। तीसरा फंक्शन था कनकैटिनेट फंक्शन। सर वो T1 है। हाँ t1 ही था ये, t1 ही तो लिया है। सर आपने प्रिंट टी कराया है सर। सब प्रिंट 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 चलो में ठीक है, T1 आएगा। ठीक है। strct में अब कनकैटिनेट करना है सर आपने t2 में T2 में CSC नहीं लिया, आई मीन स्ट्रिंग नहीं ली है, चलो करेक्टर ये आने थे वहां पे। ये भी ले लो। उसके बाद हमें कनकैटिनेट करना है किसमें, मान लो हेलो सीएससी प्रिंट कराना है, तो हेलो किसमें है, t1 में है, और सीएससी किसमें है, t2, तो इन दोनों को कनकैटिनेट करेंगे। कनकैटिनेट करने के बाद जो स्ट्रिंग आएगी लास्ट में वो t1 में ही आएगी, तो स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटेज s, और यहाँ पे t1 की वैल्यू को प्रिंट करा। उसके बाद यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश एन ले लो जिससे कि न्यू लाइन में प्रिंट हो, ये तो यहीं पे प्रिंट हो जाएगा लेकिन न्यू लाइन में चला जाएगा। तो दो फंक्शन हमने यूज कर लिए, तीसरा फंक्शन जो है वो था, हम तीन कर लिए कंपेरिजन वाला, अब कंपेयर कराएंगे। तो strcmp किस किस को कंपेयर कराना है, पहले हम करा ले रहे हैं s को और t1 को। नहीं, t1 में तो स्ट्रिंग चेंज हो गई, t1 में क्या है, t1 में तो यहाँ पे स्टोर हो गया, हेलो है। नहीं हेलो अच्छा, सीएससी आ गया ना, हेलो CSC। हेलो सीएससी आ गया उसमें। वैसे तो ये t1 में जितने कैरेक्टर हैं उनको यहाँ पे मैच करेगा खाली, तो वो सारे के सारे इसमें मैच हो जाएंगे, क्योंकि t1 में 5 कैरेक्टर हैं, उसके 5 कैरेक्टर इसके स्ट्रिंग के इक्वल हो जाएंगे, यही इसकी डिसएडवांटेज है। वैसे तो 5 के 5 कैरेक्टर मैच होते ही ये प्रिंट करा देगा कि दोनों इक्वल हैं, आगे के मैच ही नहीं करेगा, ये लेंथ के थ्रू मैच नहीं करता। चलो एक बार देख ले रहे हैं, strcmp s, t को ही कंपेयर करा ले रहे हैं और इसकी वैल्यू स्टोर करा ले रहे हैं आई, और उसके बाद j में स्टोर कराएंगे strcmp। ये सारे फंक्शन हम खुद से बना सकते हैं जो काम ये करते हैं, जैसे लेंथ का बनाया था हम। सर t2 फिर में से T1 रह गया वो, T1 और वो स्लैश पीछे। t1, अब किस किस को कराना है, t1 t2 को करा ले रहे हैं। t1 में है हेलो और t2 में क्या है, सीएससी, जो पहले से ही मिसमैच हो, s और t1, s और t2, s और t2 को कराएंगे जिसमें हेलो था और सीएससी। तो प्रिंट करा ले रहे हैं, प्रिंटिव सेम इक्वल टू परसेंटेज डी, और सेम, और या इक्वल कर लो, इक्वल इक्वल टू परसेंटेज डी,
और बैकवर्ड स्लैश एन अनइक्वल इक्वल टू परसेंटेज टी। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे आई कोमा जे, उसके बाद रिटर्न 0। कंपाइल हो गया, उसके बाद रन करा। तो लेंथ जो इसने प्रिंट कराई है हेलो, वो प्रिंट कराई है 5, क्योंकि उसमें 5 कैरेक्टर है। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया था, लेंथ ऑफ हेलो इज 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कॉपी किया था T1 में एस, तो T1 की जो वैल्यू प्रिंट होनी थी कितनी होगी, हेलो आ गया। देखो कॉपी होने के बाद T1 में कुछ नहीं था पहले, अब हेलो आ गया क्योंकि हमने उसमें एस को कॉपी कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने कंकेटनेट किया है T1 और T2 को। तो T1 में क्या था, T1 में था हेलो, और T2 में क्या है CSE। तो प्रिंट हुआ है हेलो CSE, तो प्रिंट करा दिया हमने हेलो CSE, कंकेटनेट हो गई दोनों स्ट्रिंग जो प्रिंट हुई है हेलो CSE प्रिंट कराया। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल में जो प्रिंट हुआ है एस और T1 को इसने इक्वल कराया, तो -1 प्रिंट हुआ है। एस में क्या था, हेलो था, और T1 में क्या था, हेलो CSE था। इसने कौन कौन सी प्रिंट कराई, स्ट्रिंग कंपेयर कराई थी। सोर्स में था हेलो और टारगेट 1 में इसने कंकेटनेट करा दिया था, तो इसने दोनों को ही कंपेयर कराया था। तो दोनों के आस्काई कोड का डिफरेंस प्रिंट होगा इसमें। पहले कौन सी स्ट्रिंग पास की है हमने, एस को कंपेयर कराएगा T1 से। हेलो कंपेयर होगी हेलो CSE से, सारे के सारे कैरेक्टर उसके कंपेयर हो गए, तो -1 क्यों रिटर्न कर। दूसरा तो एस और T2, एस में क्या था हेलो और T2 में था CSE, तो एच और CSE का जो आस्काई कोड होगा उसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रिंट होगा। एच और सी का आस्काई कोड का डिफरेंस भी 1 नहीं आएगा। हेलो और T2, क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस थोड़ा ही है एच और सी के आस्काई कोड। एच का स्काई कोड होता है 104 और सी का होता है 99। 99 और 104 का डिफरेंस तो 5 आएगा। फर्स्ट बिट मैच फर्स्ट कैरेक्टर पे ही होगा ना, एस और T2 को हम कंपेयर करा रहे थे, तो दोनों का कंपैरिजन आएगा 5 आना चाहिए था। एस की पहले एच का कोड आएगा फिर सी का कोड, दोनों का डिफरेंस। एक strcmp 0 non-zero, there is mismatch between the value of the first statement. चलो ऑनलाइन रन करके देखना इसको एक बार, फिर कभी यहाँ गलत दे रहा हो ये। हेलो सर, हमारे दूसरा क्लास है सर अभी। हो गया टाइम, काहे की क्लास है। सर उसका सर ड्राइंग का सर। सर चलो प्रोफेशनल हमने ये यहाँ तक
सर इनकम्प्लीट हो गई। वैभव गुप्ता सर की है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की क्लास। ठीक है सर, आगे। सर अटेंडेंस अटेंडेंस सर। अटेंडेंस सर सर उनकी सेक्शन 3 उनकी क्लास MS टीम पे होगी। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख दो अटेंडेंस। स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई हमारी, अब स्ट्रक्चर पढ़ना है। सर एक लेक्चर अटेंडेंस कहाँ पर स्ट्रक्चर देते में। हैं सर? सर अटेंडेंस अटेंडेंस कहाँ पर? चैट बॉक्स में लिख दो नाम। ओके सर। चैट बॉक्स में नाम लिखना है। ये समझ में आ गया स्ट्रिंग? कुणाल, सर अटेंडेंस कैसे देगा? ये चैट बॉक्स में यस लिखना सर। है। चैट बॉक्स में नाम यस लिखना सर, है। व्हाट? समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। सर फोटो खींच के भेजना है क्या आपको व्हाट्सएप पे? सर चैट बुक कहाँ से खोलते हैं सर? चैट बॉक्स में, इसमें आ तो रहा है ये चैट बॉक्स, इधर चैट विद एवरीवन पे क्लिक कर दो। सर कहाँ से क्लिक किए? सेटिंग में जाकर है सर क्या? आ, एक काम करो, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो। सर कैन आई लीव? ठीक है सर, व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। जो ठीक है इंटरनेट सर, लगा व्हाट्सएप के कर उसमें दे रहा जा हूँ सकते हिस्ट्री का। हैं क्लास, दूसरी क्लास पे। सर मैंने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सबके। ठीक मैं है, आपको वो सेंड कर स्क्रीनशॉट दूंगा। भेज दो। ओके सर। हेलो सर। हाँ बताओ। सर असाइनमेंट 2 कहाँ सर सबमिट व्हाट्सएप पे करना है भेजते सर? रिसीव हो ARP जाएगा में तो सर? बंद हो चुका है ना असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे सबमिट करते हैं। सर? आपका ही में ना? हाँ, गूगल क्लासरूम पे हाँ जी, मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे सबमिट करते हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू। ठीक थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो।